सिर्फ 30 दिन। हाँ, सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके जीवन में वो शक्ति आ सकती है जो आपने कभी नहीं सोची होगी। आज का वीडियो आपको बताएगा कि इन 30 दिनों में आपके शरीर, मन और आत्मा में क्या अद्भुत बदलाव हो सकते हैं। यह है द रीसेट प्रोजेक्ट, जहां हमारा लक्ष्य है आपको रीस्टार्ट, रीबिल्ड, राइज करने में मदद करना। 8. मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला और बड़ा असर आपके मन पर पड़ता है। 30 दिनों तक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखने से आपका फोकस तेज हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से जो मानसिक धुंध छाई रहती है वो साफ हो जाएगी। आप हर काम में एक नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जुड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा अब व्यर्थ की इच्छाओं पर खर्च नहीं हो रही। 2. आत्मविश्वास, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। इन 30 दिनों के बाद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। हर बार जब आप अपने इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो आप अपने मन को यह संदेश देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपके लिए छोटी बन जाती है। याद रखें, आत्मविश्वास अंदर से आता है और ब्रह्मचर्य आपको वह आत्मविश्वास देता है। 3. ऊर्जा का विस्फोट, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी। शरीर में जो ऊर्जा आपने बर्बाद की होती थी वह अब आपके शरीर और दिमाग में संचित रहती है। आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करेंगे। पूरे दिन आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा रहेगा कि आप अपने सारे काम आसानी से कर पाएंगे। सच मानिए, 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपको अपनी ऊर्जा का असली स्वाद चखने देगा। 4. आत्मसम्मान और सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अपने प्रति सम्मान बढ़ाते हैं। लोग आपकी अलग आभा को महसूस करेंगे। आपके व्यवहार और आत्मनियंत्रण से लोग प्रभावित होंगे और आपको एक आदर्श मानेंगे। दुनिया आपकी ओर तभी आकर्षित होती है जब आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। 5. आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर और मन का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण है। आप खुद से जुड़ने लगते हैं। मेडिटेशन और ध्यान में आपकी गहराई बढ़ जाती है। यह आपको एक उच्च चेतना की ओर ले जाता है। 30 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा और भी शांत और मजबूत हो गई है। 6. शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स। ब्रह्मचर्य का असर आपके शरीर पर भी गहरा पड़ता है। आपकी त्वचा पहले से ज्यादा चमकदार हो जाएगी। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी। आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ और मजबूत महसूस होगा। यह सब इसलिए क्योंकि अब आपका शरीर अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में उपयोग कर रहा है। 7. कठिनाइयां और जीत, द स्ट्रगल एंड द विक्ट्री। ब्रह्मचर्य के ये 30 दिन आसान नहीं होंगे। आपको इच्छाओं से लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी पुरानी आदतों से खुद को दूर करना होगा। लेकिन याद रखें, यह लड़ाई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। हर बार जब आप खुद को कंट्रोल करेंगे, आप एक कदम और जीत की ओर बढ़ेंगे। यह आपको वो आत्मसंतोष देगा जो किसी और चीज में नहीं मिलता। 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपको सिर्फ बदलता नहीं है, यह आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। यह आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन सकता है जहां से आप अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। मरण विदुपानी को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। तत्व व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थ का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है।
तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। स्मरणम कीर्तनम, केली प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्पोद्धव सायक्रिया, निष्पत्तिरेवतनम, धुन मटागम प्रबदमण, श विपरीत ब्रह्मचर्य तत्वाट लक्षण। दोस्तों, लेखक ने इस पुस्तक में शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। पहेला किसी जगह पढ़ी हुई, सुनी हुई या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी हुई। स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। दूसरा, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना। श्रृंगार गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। तीसरा, स्त्रियों के साथ गेंदताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। चौथा, किसी की ओर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। पांचवा में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा, श्रृंगार, रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। सातव, किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पाप पूर्ण प्रयत्न करना। आठवां, प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्ट मैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंवा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। तो दोस्त, मेरे भाई, मुझे पता नहीं तूने आज के इस वीडियो को कहां तक देखा है। अगर यहां तक पूरा देख लिया है तो कमेंट में अपना राय जरूर देकर जाना। और अगर आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखना। हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।